हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आई एम अभिषेक सक्सेना। शुरू करते हैं हम लोग सरफेस केमिस्ट्री। हमने एड्सॉर्प्शन का पार्ट पूरा फिनिश कर दिया है। अब हम चलते हैं चैप्टर के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जिसका नाम है कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, सो वी टॉक अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम सिर्फ सॉल्व वर्ड से भी रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत बार हम इसे सिर्फ सॉल्व कहेंगे, तो याद रखना है कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब से जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे सरफेस केमिस्ट्री के, मतलब एड्सॉर्प्शन खत्म हो चुका है। लगभग 50% पार्ट, आप बोल सकते हो 50 नहीं 40, 35 to 40% हमारा फिनिश हो गया है चैप्टर। ये जब हम कोलाइडल पढ़ लेंगे तो हमारा 80 to 85% कंप्लीट हो जाएगा। एंड लास्ट में रिमेनिंग 15 to 20% इज हेटेरोजेनस कैटलिसिस या फिर एंजाइमेटिक कैटलिसिस या फिर कैटलिस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन या सॉल्व के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन वर्ड आप पूरा चैप्टर ही पढ़ चुके हो सॉल्यूशन के ऊपर, बट कुछ पॉइंट्स जो वापस हम इसे रिवाइज करेंगे या इसे फिर से हम कंसीडर करेंगे ताकि आपको कोलाइडल सॉल्यूशन अच्छे से समझ जाए। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम मैं लूंगा जिसने सॉल्यूशन के बारे में बताया। तो इस मतलब साइंटिस्ट का नाम है थॉमस ब्राउन। इन द ईयर 1861। तो ये साइंटिस्ट है थॉमस ब्राउन ने हमें बताया एक्चुअली व्हाट ही डिड। इसने क्या किया था कि ही वाज स्टडीइंग द डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स। इसने क्या किया, ही स्टडीड डिफ्यूजन ऑफ डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स। अब डिफ्यूजन का मतलब आप 10th क्लास में ही पढ़ चुके हो, 9th क्लास में ही पढ़ चुके हो। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में मिक्स हो जाए, जैसे कि एब्जॉर्प्शन में। एक्चुअली एब्जॉर्प्शन भी एक तरीके से आप डिफ्यूजन बोल सकते हो। जैसे या फिर अगर मैं यहाँ पर अपने बॉडी पर डीओ स्प्रे कर दूं तो ये वो स्प्रे पूरे रूम भर फैल जाएगा। तो डीओ के पार्टिकल्स पूरे रूम भर फैल गए, उसे हम कहेंगे डिफ्यूजन ऑफ डीओ पार्टिकल्स अमंग द एयर। ओके, डीओ के पार्टिकल एयर के पूरे पार्टिकल के साथ मिक्स हो गए। डिफ्यूजन का इनडायरेक्ट मतलब रहेगा मिक्सिंग, तो मिक्स्ड पार्टिकल या फिर उनका मूवमेंट होना, या फिर मिक्स बोलेंगे, मिक्सिंग बोलेंगे, या फिर उसका मोशन मूवमेंट भी बोल सकते हैं हम इसको, मूवमेंट ऑफ डिसॉल्व पार्टिकल। अब डिसॉल्व पार्टिकल का मतलब आपने सॉल्यूशन चैप्टर में ही पढ़ा है कि हम किसी भी सॉल्वेंट में, मतलब एक लिक्विड होगा जिसमें देयर इज अ सॉल्वेंट, इस सॉल्वेंट में हम कुछ ऐड करते हैं, हम कहते हैं सॉल्यूट। तो ये जो डिसॉल्व पार्टिकल होंगे, मतलब ये डिसॉल्व पार्टिकल का मतलब क्या होगा बेटा, डिसॉल्व पार्टिकल का मतलब होगा सॉल्यूट पार्टिकल्स। इस साइंटिस्ट ने थॉमस ब्राउन ने क्या किया कि जो डिसॉल्व पार्टिकल्स थे उनके डिफ्यूजन के बारे में उसने स्टडी की। मतलब वो चाहता था कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है या कोई मिक्सचर है तो उसके पार्टिकल कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो ट्रांसफर करने के लिए उसने कुछ इक्विपमेंट यूज किए। उसने क्या किया कि ये जो सॉल्यूशन है इसको उसने फिल्टर या फिर लेयर से पास किया। इसको मैं लेयर कहूंगा और भी नाम है। इससे उसने इस पूरे सॉल्यूशन को इसमें से पास किया। ओके, सिंपल मैं वापस बता रहा हूँ कि इस साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक फिल्टर लिया। क्या लिया, फिल्टर लिया। फिल्टर को ही, बट ये फिल्टर जो हम जनरली बात करते हैं, जैसे कि एग्जांपल, फिल्टर का एग्जांपल क्या होगा, आपके घर में चाय बनती है, सभी के घर में लगभग चाय बनती होगी। आपने देखा होगा चाय बनने के बाद चाय को एक छन्नी से पास किया जाता है और चाय नीचे आ जाती है और चाय पत्ती जो दाने होते हैं वो ऊपर जमा होते हैं। तो वो जो हमने छन्नी यूज की है या फिर उसको मैश हम कहते हैं, वो फिल्टर हो गया। तो ऊपर से हम पास करेंगे सॉल्यूशन। अब नीचे देखेंगे कि क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट बोलो या जो भी मिलेंगे, हमें क्या मिल रहा है वो हमें देखना है। तो इसमें फिल्टर की जगह पर थोड़े हाई, जैसे अगर जो हम चाय पत्ती के लिए जो छन्नी यूज करते हैं उसके मैश स्पेस ज़्यादा होता है, उसमें ज़्यादा पार्टिकल रह सकते हैं। तो उसमें थोड़े हाईटेक चीज़ें यूज की, जिसे इसने कहा पार्चमेंट पेपर। मतलब ये फिल्टर पेपर का थोड़ा हायर लेवल है, समझ लो कि फिल्टर पेपर से जल्दी जल्दी पास होता होगा। तो पार्चमेंट पेपर एकदम ज़्यादा लॉक वाला, मतलब जैसे सपोज एग्जाम्पल क्लॉथ है आपके पास, क्लॉथ, कोई भी क्लॉथ से अगर आप पानी पास
ज्यादा स्पेस होती है क्लॉथ के, अगर 9 थ्रेड्स देखोगे तो उसमें ज्यादा होगी। उसी की जगह पर अगर आप ऐसे 10 क्लॉथ ले लो, 10 क्लॉथ ले लो, 10 क्लॉथ का लेयर बना दो, उसके बाद पानी पास करके देखो तो फिर उसमें से धीरे जाएगा। पार्चमेंट लेयर एक मोटा फिल्टर पेपर कंसीडर कर लो। पार्चमेंट पेपर की जगह अगर आप दूसरा कोई एग्जांपल लेना चाहें तो हम बोलेंगे एनिमल लेयर या फिर एनिमल ब्लैडर, जैसे कि आपको पता है एनिमल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन, इसे ही हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब ये साइंटिस्ट ने क्या किया, जो भी सॉल्यूशन थे, सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, कोई भी सॉल्यूशन ले लो, शुगर सॉल्यूशन, इसने क्या किया, पार्चमेंट पेपर से पास करने की कोशिश की। ओके, तो व्हाट ही अंडरस्टूड, उसे क्या समझ में आया कि जब मैं पार्चमेंट पेपर से पास करता हूँ तो कुछ में क्या होता है, कुछ फिल्टर में कभी कभी यहाँ पर पार्टिकल जमा होते हैं और किसी इसमें पार्टिकल जमा नहीं होते। तो उसने क्या किया कि इस पर दो टाइप के सॉल्यूशन हो गए कि जब मैं एक सॉल्यूशन को पास करता हूँ तो उसमें किसी सॉल्यूशन में पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं, जैसे चाय को मैं जब छानता हूँ ऊपर चाय पत्ती मिल जाएगी, बट अगर मैं शुगर सॉल्यूशन को पास करूंगा तो शुगर सॉल्यूशन में चाय ऊपर छन्नी के ऊपर कुछ जमा नहीं होगा। क्या आपको ये समझ में आया? मैंने दो एग्जांपल बताया आपको कि अगर मैं चाय को छन्नी से पास करूंगा तो चाय पत्ती ऊपर रह जाएगी और चाय नीचे आएगी, तो यहाँ पर फिल्टर के ऊपर पार्टिकल जमा हो रहे थे, बट अगर मैं उसी की जगह पर शुगर सॉल्यूशन पास करूंगा तो या सॉल्ट सॉल्यूशन पास करूंगा तो ऊपर कुछ जमा नहीं होगा, फिल्टर के ऊपर ब्लैंक होगा। इस टाइप से इसने दो क्लासिफिकेशन किए, मतलब सॉल्यूशंस को इसने दो टाइप में डिवाइड किया। ये डिवाइडेड सॉल्यूशन इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन, सॉरी इट्स डिवाइडेड क्रिस्टलाइन एंड अनदर इज कोलोइड। एक उसने कहा कि एक सॉल्यूशन होगा क्रिस्टलाइन और दूसरा सॉल्यूशन होगा क्रिस्टलाइन, बट उस जमाने में, कौन से जमाने में बेटा, 1861 की हम बात करें। ओके, 1861 में उस टाइम पे उतना कुछ साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं था, उतने इक्विपमेंट्स नहीं थे। उस टाइम पे उसने बताया कि दो टाइप के सॉल्यूशन है, एक क्रिस्टलाइन है और एक कोलाइड है। बट बाद में जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और साइंटिस्ट ने सॉल्यूशन के ऊपर स्टडी की, तब पता चला कि क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन कभी कभी कोलाइड सॉल्यूशन भी बन जाते हैं और कोलाइड सॉल्यूशन कभी कभी क्रिस्टलाइन भी बन जाते हैं। तो हमें अब सब पढ़ना है कि क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन क्या होता है या कोलाइड सॉल्यूशन क्या होता है। तो एक्चुअली क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है, फिर भी हम एक बार बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको कोलाइडल पूरा अच्छे से समझ जाए, बिकॉज कोलाइडल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा सरफेस केमिस्ट्री का। अगर आपको सब सॉल्यूशन समझ में आएंगे तो आपको पूरा कोलाइडल पार्ट समझ में आ जाएगा, इट्स ऑब्वियस। ओके, सो इसको आप नोट डाउन कर लें अच्छे से। तो थॉमस ग्राम 1861 डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के बारे में उसने स्टडी की एंड इसमें उसने दो टाइप के सॉल्यूशन बताए, क्रिस्टलाइन एंड कोलाइड। ओके, इट इज क्लियर, क्रिस्टलाइन एंड कोलाइड। सो इसको मैं बता देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं, जो मॉडर्न साइंटिस्ट ने हमें क्लासिफिकेशन बताया, ये तो ओल्ड था, ग्राम ने बताया, थॉमस ग्राम ने, और लेटर ऑन जब स्टडीज हुई उसके बाद हमें पता चला देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, 3 तरीके के सॉल्यूशन हैं। या फिर अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं तो सॉल्यूशंस को हम ब्रॉड वे में 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। आपने सॉल्यूशन चैप्टर पूरा पढ़ा है तो उसमें आपने क्लासिफिकेशन भी पढ़ा होगा, होप सो, बट फिर भी मैं इसको स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट वन होता है होमोजेनियस सॉल्यूशन और दूसरा होता है हेटेरोजेनियस। जिन बच्चों की मैंने 11th क्लास में ये वाला चैप्टर लिया था या इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर लिया था, शायद आप लोगों का जो 12th में है अभी, तो उनका जो मैंने लेक्चर दिया था, मैंने हेटेरोजेनियस और होमोजेनियस सॉल्यूशन का बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल एग्जांपल बताया था आप लोगों को। हमें क्या करना है, पानी लेना है। मैंने क्या किया, 2 ग्लास में पानी ले लिया। ओके, 2 ग्लास में पानी ले लिया, बट एक ग्लास में क्या किया, मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया और एक ग्लास में मैंने सॉइल ऐड कर दिया। व्हाट इज द डिफरेंस? ये देखो, मैं बीच में यहाँ पर, अब मैं डिफरेंस नहीं बता रहा, जस्ट जनरल आइडिया बता रहा हूँ कि जब मैं सॉल्ट इसमें मिक्स कर दूंगा तो ये सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली होगा,
बट ये सॉल्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि ओके जस्ट यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्म आप लोग स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? ताकि सारे स्टूडेंट सेम दिखे। वैसे ही अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो होमोजेनियस मतलब होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर या यूनिफॉर्म मिक्सचर। यहां पर अगर आप टॉप से सॉल्यूशन लो, बॉटम से सॉल्यूशन लो, लेफ्ट से लो, राइट से लो, आप सॉल्यूशन का कोई भी पार्ट ले लो, सेम कंसंट्रेशन सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। बट अगर मैं हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन की बात करूं, नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं, जैसे कि सिविल ड्रेस में आप पाते हो तो एक ब्लैक ड्रेस पहनेगा, एक व्हाइट ड्रेस पहनेगा, एक ग्रीन, अलग अलग कलर के ड्रेस पहनेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं ऊपर से सॉल्यूशन लूंगा तो ऊपर में ज्यादा पार्टिकल मिलेंगे, नीचे में बड़े पार्टिकल मिलेंगे, अलग अलग जगह पर अलग अलग पार्टिकल मिलेंगे, मतलब नॉन यूनिफॉर्म पार्टिकल्स मिल सकते हैं। या फिर जो भी हम सॉल्यूशन सैंपल निकालेंगे, अगर मैं ऊपर से निकालता हूँ तो अलग प्रॉपर्टी मिलेगी, नीचे से निकालूंगा तो अलग प्रॉपर्टी मिलेगी। ये किसके लिए कहा मैंने? हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन के लिए। तो बेसिक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि होमोजेनियस सॉल्यूशन एंड हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। एंड फिर आपने सॉल्यूशंस का पूरा चैप्टर पढ़ा, तो जो भी होमोजेनियस सॉल्यूशन होते हैं उसे हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशंस। याद रखना है, उसे हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशंस। रिमेंबर, इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन। व्हाई इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन? बिकॉज वहां पर पार्टिकल यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया है। एग्जांपल, अगर मैं सॉल्ट को पानी में मिक्स कर दूं तो पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा। शुगर को मैं पानी में मिक्स कर दूं पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा। मुझे सेपरेट मतलब उसमें शुगर के पार्टिकल आपको दिखेंगे नहीं, याद रखना है। बट अगर मैं हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन की बात करूं तो इट इज नॉट ट्रू सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें पार्टिकल मिक्स नहीं होता है। मैंने सॉइल को पानी में ले लिया, मिक्स कर दिया, थोड़ी देर के बाद देखा वापस सॉइल नीचे बैठ जाएगा, फिर से मिक्स कर दिया, थोड़ी देर तक मिक्स रहेगा, फिर वापस सेपरेट हो जाएगा। क्या उसे हम मिक्सचर कह सकते हैं? तो इट इज नॉट, इट इज अ फॉल्स सॉल्यूशन या फिर नॉट ट्रू सॉल्यूशन। इसमें हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन मिलते हैं, जिसे आपने शायद तब भी नाम दिया होगा। इसमें हम दो क्लासिफिकेशन करते हैं। एक होता है कोलाइड्स और एक होता है सस्पेंशन। इंपॉर्टेंट जो मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि सॉइल पार्टिकल पानी में डाल दे और उसको मिक्स कर दे तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो जाएंगे। सेटल हो गए उसी को हम कहते हैं सस्पेंड हो जाएंगे। तो पार्टिकल्स जिसमें सस्पेंड हो जाते हैं, पार्टिकल सस्पेंड का मतलब क्या होता है बेटा? जो बैठ जाते हैं, या फिर सस्पेंड की जगह मैं लिखूंगा सेटल हो जाते हैं, उसे हम कहेंगे सस्पेंशन। क्लियर है? क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखो ये ट्रू सॉल्यूशन हो गया। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल एकदम यूनिफॉर्मली क्यों मिक्स होते हैं अगर आप पूछोगे तो इसमें जो पार्टिकल साइज होता है, पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है? 10 टू द पावर -9 मीटर। याद रखना है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 मीटर। तो सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन की जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है उसकी जो साइज होगी वो 1 नैनोमीटर से छोटी होगी। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो इट इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। याद रखना है कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होंगे वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होंगे, या 10 टू द पावर 3 ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3 नैनोमीटर। तो सर तो मैंने ट्रू सॉल्यूशन बता दिया। ट्रू सॉल्यूशन आपने पूरा चैप्टर ही पढ़ा है ट्रू सॉल्यूशन का, तो फिर से हम उस पर नहीं बात कर रहे हैं। हमें कोलाइड्स पढ़ना है। बट मैंने ये क्यों बताया आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट इसलिए बताया क्योंकि कोलाइड्स जो है, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है, जो सॉल्व है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आता है। मतलब इसकी जो पार्टिकल रहेंगे 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में रहेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। हम डिफरेंस भी देखेंगे तो टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ बात याद रखना है कि अभी हमारे पास जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने सॉल्यूशंस को 3 टाइप में डिवाइड किया। पहला होता है ट्रू सॉल्यूशन, सी दिस वन इज फर्स्ट ट्रू सॉल्यूशन, जिसे हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा होता है कोलाइड एंड तीसरा होता है सस्पेंशन। तो ट्रू सॉल्यूशन तो बहुत ही सिंपल है, जिसमें पूरा मिक्सचर यूनिफॉर्म हो जाए, पूरा जो भी सॉल्यूट है सॉल्वेंट में जब मिक्स हो जाए उसे हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन का आपने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नहीं पढ़ा है तो आप रिवाइज कर लेंगे शॉर्टली, होपफुली कि मेरा वीडियो भी आ जाए उस पर। देन उसका अपोजिट होगा सस्पेंशन, जो ट्रू सॉल्यूशन नहीं होगा, जिसमें पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं। एंड उन दोनों के बीच वाला, ये देखो बीच वाला है कोलाइड्स। अब बोलोगे सर ये सरफेस केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं? तो कोलाइड्स पढ़ेंगे हम, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद आपको समझेगा कि यहाँ पर
क्यों हम कोलाइडर के बारे में बात करें सरफेस केमिस्ट्री में। ओके, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और अब हम चलते हैं इन तीनों के कंपैरिजन में, ताकि आपको ये समझ जाए कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन में मेन डिफरेंस क्या होता है। ओके, जस्ट आई विल रब इट, इसको नोट डाउन करके चलो आप हर एक पॉइंट को। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का जस्ट इंट्रोडक्शन है, तो हम इनका कंपैरिजन पढ़ लेंगे। चलो तीनों पार्ट का देखते हैं हम क्या क्या कंपैरिजन है। बहुत सारे कंपैरिजन हैं अभी हमारे पास में इनके। So comparison between, the topic is comparison between true solution, colloidals and suspension। तो हमारा हम जो comparison करें, चलो मैं यहाँ पे true solution लाइन बना देते हैं और बीच में आएगा colloids, क्या colloidal solution, और लास्ट वन इज सस्पेंशन। तो ये मेन हो गया हमारा, और हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखने वाले हैं, तो मैं उस प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डाल देता हूँ, इसके हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज पार्टिकल साइज। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो पार्टिकल साइज, देखो यहाँ पर हम दो चीजें होती है। देखो ट्रू सॉल्यूशन की जब बात की थी तब एक सॉल्वेंट था और एक सॉल्यूट था। जैसे कि नमक को पानी में डालेंगे तो पानी था सॉल्वेंट और नमक था सॉल्यूट, वैसे ही सब में होता है। तो हम यहाँ पर जो अंदर बैठा हुआ पार्टिकल है, जैसे सॉल्ट है, शुगर है, उस पार्टिकल की साइज की बात करें, ना कि सॉल्वेंट की बात करें। याद रखना है, हम सॉल्वेंट की साइज की बात नहीं करें, हम पार्टिकल की साइज की बात करें। तो सबसे पहला यहाँ पर रहेगा लेस देन 1 नैनोमीटर, दिस इज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर एंड दिस इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब आप बोलेंगे कि इनकी साइज का डिफरेंस क्यों होता है, तो चलो मैं आपको इसके साइज का डिफरेंस बता दूं कि पार्टिकल कौन से होते हैं इसमें, एग्जैक्टली पार्टिकल होते कौन से, कि इतना साइज होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन में या तो वहां पर आयन हो सकता है या फिर कोई दूसरा मॉलिक्यूल हो सकता है। ध्यान में रखना है कि कोई आयन होगा Na+, Cl नेगेटिव, ऐसे कुछ, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन में आयंस बनेंगे, या फिर कोई और मॉलिक्यूल। यू नो द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, इट्स लेस देन 1 नैनोमीटर, छोटे मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है। बट अगर कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो वहां पर आयन या मॉलिक्यूल नहीं, मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब जो मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है साइज में, क्लियर, या फिर और एग्रीगेट्स ऑफ मॉलिक्यूल और एटम। एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम, एग्रीगेट का मतलब होता है जमा होना। जैसे कि यहाँ पे कहा था कि एक मॉलिक्यूल है तो सॉल्यूशन में सिंगल मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए वो बहुत छोटे होते हैं। बट यहाँ पर मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब है बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, या फिर एग्रीगेट्स ऑफ मॉलिक्यूल मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल बहुत सारे मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे, तो उसे हम एग्रीगेट्स ऑफ मॉलिक्यूल कहते हैं। और सस्पेंशन में वो सबसे बड़ा, देखो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है, इसलिए यहाँ पर आएगा there is aggregates of, again same यही आएगा, aggregates of molecule और एटम, मतलब मॉलिक्यूल्स या एटम के एग्रीगेट। क्लियर है यहाँ तक के? अगर मैं बात करूं यहाँ पर there is a visibility, क्या मुझे इसके पार्टिकल्स दिख सकते हैं? ओके, क्या मुझे इसके पार्टिकल्स दिख सकते हैं या नहीं दिख सकते? तो यू कैन टेल मी, आप नमक को ले लो, पानी में डिसॉल्व कर दो, क्या आपको नमक के पार्टिकल्स दिखते हैं? क्या आपको नमक है, टूथपेस्ट की बात नहीं चल रही है, सॉल्यूशन की बात चल रही है। तो पानी में नमक अगर आपने मिक्स कर दिया तो क्या आपको नमक दिखेगा? नहीं दिखेगा, नॉट विजिबल इवन विथ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी यूज कर लूं तो भी मुझे नहीं दिखेगा, मैं माइक्रोस्कोप यूज कर दूं तो भी नहीं दिखेगा। क्लियर? ध्यान में रखना है कि इट इज नॉट विजिबल, नॉट विद माइक्रोस्कोप आल्सो, नॉट विद माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से भी हमें इसके पार्टिकल नहीं दिखते हैं। बट अगर मैं कोलाइडल्स की बात करूं तो नॉर्मल कंडीशन में नॉट विजिबल
बाय नेकेड आइज, जिसे हम नेकेड आइज कहते हैं। जहां पर भी नेकेड आइज से नहीं दिखेगा, यहां पर भी नेकेड आइज से नहीं दिखेगा, नॉट विथ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा, ध्यान में रखना है, बट विजिबल बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, बट विजिबल बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अगर हम बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज करें, तो बहुत ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज करेंगे तो हमें कोलाइडल्स के पार्टिकल दिख सकते हैं। और अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो उसे कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत ही नहीं होती, विजिबल बाय नेकेड आइज, विजिबल बाय नेकेड आइज, मतलब अगर नेकेड आइज से दिख रहा है तो माइक्रोस्कोप तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हमें वो दिखेगा या पॉसिबल है विजिबल। ओके, ये पॉइंट हो गए क्लियर। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे थॉमस ग्राहम की बात थी, पार्चमेंट की बात कर लेते हैं। चलो, क्योंकि उसने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है तो पासिंग थ्रू पार्चमेंट लेयर, ओके, मैं इसको लिखूंगा परमिएबिलिटी थ्रू पार्चमेंट पेपर। एक्चुअली पार्चमेंट पेपर का मैंने मतलब आपको बताया कि बहुत पावरफुल अगर फिल्टर पेपर हम यूज करें तो वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसमें से पास करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो ट्रू सॉल्यूशन पास इजीली, पास वेरी इजीली, बहुत ही इजीली पास हो जाता है, कुछ टाइम भी नहीं लगता और फास्टली एंड फास्टली, बहुत फास्ट। बट इसकी जगह पर अगर मैं कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करूं तो इट पासेस स्लोली। क्यों स्लोली पास करेगा? अब देखो इसके पार्टिकल थोड़े बड़े हैं, 1 to 1000 नैनोमीटर, तो धीरे धीरे पास करेगा। फाइनली अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो सस्पेंशन के पार्टिकल ऊपर लटक जाएंगे, जो कि हमने वहां पर देखा, तो पार्टिकल्स डू नॉट पास। ध्यान में रखना है ये डिफरेंस कि पहले वाले में क्या बताया कि पार्चमेंट लेयर से ट्रू सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल इजीली पास हो जाते हैं, बट कोलाइडल्स के सॉल्यूशन, कोलाइडल्स के पार्टिकल धीरे धीरे पास होते हैं, एंड सस्पेंशन के पार्टिकल पास नहीं होते, बस उसमें से जो लिक्विड है वो पास हो जाएगा, पार्टिकल्स पास नहीं होंगे। चलो ये नोट डाउन कर लेंगे आप अच्छे से, 4 पॉइंट हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4, वेरी गुड। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो 4 पॉइंट हो गए यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं हम लोग, ताकि टेबल नहीं मिटाना, थोड़ा टाइम बच जाएगा थोड़ा सा, और वो मिट ही रहा है, चाहता है बच्चों को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो, बच्चे पढ़ाई नहीं करना चाहते या नहीं करना चाहते, तो एग्जाम क्रैक करना है हमें, अच्छा रिजल्ट लाना है हमें, तो पढ़ाई भी करनी पड़ेगी बेटा, विदाउट स्टडी नो रिजल्ट्स। ओके, सो नेक्स्ट वन इज, जो हमने पार्चमेंट लेयर की बात की, तो सेपरेशन की बात कर लेते हैं। चलो हम यहाँ पर इसको मैं फिर से बना लेता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज सेपरेशन, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेशन। सेपरेशन में 2 सेपरेशन लिख लेते हैं। पहले फिल्टर, नॉर्मल फिल्टर की अगर मैं बात करूं और नॉर्मल फिल्टर से मैं पास करना चाहूं ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन, तो अभी हमने पार्चमेंट लेयर की बात की, तो ट्रू सॉल्यूशन सेपरेट नहीं होता। सेपरेट होना मतलब जो उसके पार्टिकल्स हैं उन सॉलिड के पार्टिकल को सॉल्वेंट से अलग करना, यहाँ पर सॉलिड के पार्टिकल सेपरेट नहीं होते, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। कोलाइड के लिए भी इट इज नॉट पॉसिबल, बट अगर सस्पेंशन की बात करूं इट इज ऑब्वियसली पॉसिबल, क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल फिल्टर में सेपरेट हो जाते हैं। ओके, देन अगर मैं, ये नॉर्मल फिल्टर की बात हुई थी, बट अगर मैं हाइब्रिड फिल्टर यूज करूं, जिसे हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फिल्टर, सेकेंड यूज करो, फिल्टर सेपरेशन की बात चल रही है, सेपरेशन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूज किया मैंने, अल्ट्रा फिल्टर, जो कि हमारे वाटर फिल्टर्स में होते हैं, आपको पता है यूवी, आरओ, ये सब जो होता है उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन, अगेन ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी नॉट पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, इसके पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो फिल्टर पेपर होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है, तो इसमें पॉसिबल है।
हो सकता है कि पार्टिकल सेपरेट हो जाए, और सस्पेंशन में तो पॉसिबल पहले से ही था, तो अल्ट्रा वाइब्रेशन से ऑब्वियसली और पॉसिबल होगा। क्लियर है? कितने पॉइंट हो गए वहां पर? 4-5 पॉइंट कितने हो गए? आप नोट डाउन करते रहो बराबर। देन हम बात करते हैं डिफ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन का एग्जांपल मैंने आपसे कहा है कि जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में मिक्स हो जाए, जैसे DO के पार्टिकल गैस में कैसे मिक्स हो जाते हैं, तो गैस बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है, गैस बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है। तो डिफ्यूजन मतलब एक पार्टिकल है, जैसे शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन को मैं लेमन जूस में मिक्स कर दूं तो जल्दी से मिक्स हो जाता है, होगा या नहीं होगा? तो वैसे भी अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूं तो फ्लू सॉल्यूशंस आर वेरी फास्टली डिफ्यूजन, मतलब फास्ट डिफ्यूजन होता है इसमें, वेरी फास्ट डिफ्यूजन। अगर कोलाइडस की बात करें तो स्लोली, एंड अगर सस्पेंशन की बात करें तो व्हाट विल बी सस्पेंशन? इट डज नॉट डिफ्यूज, मतलब डिफ्यूज होना डिफिकल्ट है क्योंकि उसके पार्टिकल्स मिक्स नहीं हो रहे, उसके पार्टिकल्स मिक्स होते बराबर तरीके से मिक्स ही नहीं होते, तो सेपरेट कैसे होगा? सॉरी डिफ्यूज कैसे होगा? डिफ्यूज मतलब दो पार्टिकल का मिक्स होना। देखो सॉइल लिया मैंने, पानी में मिक्स कर दिया, ठीक है, तो थोड़ी देर तक मिक्स रहेंगे, बाद में सेटल हो जाएंगे, फिर से मिक्स कर दिया, चलो मैं मिक्सी में मिक्स कर देता हूँ, फिर भी वो सेटल हो जाएंगे, इसका मतलब डिफ्यूजन इसमें पॉसिबल नहीं है। ट्रू सॉल्यूशन में बहुत फास्ट डिफ्यूजन होता है, कोलाइडल में थोड़ा स्लो होता है, एंड सस्पेंशन में होता ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज सेटलिंग। यहाँ पर देखो अब सब पूरा का पूरा जो भी कंपैरिजन है वो सब कंपैरिजन पार्टिकल्स के ऊपर ही जा रहा है, सब कुछ हम पार्टिकल्स के बारे में ही बात करें। सेटलिंग मतलब अगर हम सॉल्यूशन को मिक्स कर दें, थोड़ी देर तक रहने दें, तो क्या होगा? क्या उसके पार्टिकल सेटल होते हैं? आपको पता है सॉल्यूशन के पार्टिकल डू नॉट सेटल, चाहे कुछ भी हो वो सेटल नहीं होंगे। अगर मैं कोलाइड्स की बात करूं, कोलाइड के एग्जांपल में आपको पता है मिल्क इज द एग्जांपल ऑफ कोलाइड, जो हर घर में आपने देखा होगा, मिल्क सभी ने देखा है, तो कोलाइड का एग्जांपल एक मिल्क है, तो मिल्क भी डू नॉट सेटल बाय ग्रेविटी। अगर हम ग्रेविटी के ऊपर रख दें उसको, मतलब मैं दूध को 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक रख दूं तो उसके पार्टिकल सेटल नहीं होंगे, बट अगर मैं इसको सेंट्रीफ्यूज कर दूं तो उसके पार्टिकल सेटल हो जाएंगे। सो सेटल इफ सेंट्रीफ्यूज, अगर मैंने सेंट्रीफ्यूज कर दिया, सेंट्रीफ्यूज मतलब बहुत हाई स्पीड पे उसको रोटेट कर दिया, आपको पता है, आपने सेंट्रीफ्यूज मशीन देखी होगी आपके केमिस्ट्री लैब में, फिजिक्स के लैब में, तो जब हम उसको हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं तो सॉलिड पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। तो कोलाइड का ये स्पेशल पॉइंट है कि कोलाइडल पार्टिकल कैन सेपरेट इन विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज, एंड सस्पेंशन में तो नॉर्मल कंडीशन में ही वो सेटल हो जाते हैं। अगर मैं सॉइल को मिक्स कर दूं सेटल हो जाएगा, तो सेटल बाय ग्रेविटी, सेटल बाय ग्रेविटी होगी, मतलब ग्रेविटी की वजह से ही सेटल हो जाता है, तो कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे आई थिंक 7-8 पॉइंट हो गए, 7-8 पॉइंट। नेक्स्ट वन नेचर की बात करते हैं हम लोग। नेचर मतलब होमोजेनियस या हेटेरोजेनियस। पहले आपको समझना होगा कि होमोजेनियस का मतलब क्या होता है। होमोजेनियस मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। आप उस सॉल्यूशन का ऊपर से नीचे से साइड से बाजू इधर से भी सॉल्यूशन निकालो, उसकी टेस्टिंग करो, सब जगह सेम प्रॉपर्टी आएगी, उसको मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या फिर होमोजेनियस सॉल्यूशन। लेकिन उसके अपोजिट रहेगा हेटेरोजेनियस, मतलब अगर मैं ऊपर से निकालूंगा तो थोड़ी अलग प्रॉपर्टी आएगी, नीचे से निकालूंगा तो अलग प्रॉपर्टी, साइड से तो अलग, मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। तो अगर हम इन तीनों की बात करते हैं, मैंने बता दिया आपको ट्रू सॉल्यूशन आता है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है बेटा, क्या आता है यहाँ पर? होमोजेनियस आता है। क्या आता है? होमोजेनियस आता है। कोलाइडल एंड सस्पेंशन, कोलाइडल दिखने में अपीयर्स टू बी होमोजेनियस, याद रखना है, इट अपीयर्स होमोजेनियस, मतलब दिखने में होमोजेनियस दिखता है। देखो मिल्क का सॉल्यूशन पूरा यूनिफॉर्म दिखता है, बट एक्चुअली इट इज हेटेरोजेनियस, याद रखना है कि वो हेटेरोजेनियस में आता है, दिखने में होमोजेनियस होगा लेकिन हेटेरोजेनियस में आता है। और लास्ट वन सस्पेंशन, हमने पहले से ही जान रखा है कि इट इज हेटेरोजेनियस। ओके, हेटेरोजेनियस है मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। क्लियर? बहुत सारे पॉइंट देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन का मेन डिफरेंस याद रखना है। आपको मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल
एग्जांपल बताया, पानी ले लेंगे, पानी में सॉल्ट डालेंगे तो ट्रू सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्ट डालेंगे तो बन जाएगा सस्पेंशन। ओके, अब हम आ जाते हैं इसका जो सबसे मेन पॉइंट है, जो कि हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट या ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, तो मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको, टिंडल इफेक्ट या फिर इसे ही ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो टिंडल इफेक्ट। एक्चुअली इसका मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है इसका मतलब? स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब देखो अभी इस रूम में लाइट है, बट आपको इस रूम में लाइट का ऐसा पाथ नहीं दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है पाथ ऐसा, बट अगर पूरा रूम में अंधेरा होगा, पूरे रूम में अंधेरा होगा और एक छोटा सा छेद हो, तो उसमें आपको ऐसे सर्कुलर फॉर्म में ऐसे लाइट दिखेगी, सर्कुलर फॉर्म में लाइट दिखेगी, उसका रास्ता दिखेगा आपको, उसके अंदर पार्टिकल डांस करते हुए दिखेंगे। अभी भी तो पार्टिकल है यहाँ पर, और पार्टिकल नहीं दिख रहा है, डांस नहीं दिख रहा है, या फिर वो जो रास्ता है वो नहीं दिख रहा। रात को अगर आप किसी गाड़ी के सामने लाइट देखेंगे अंधेरे में, तो वो लाइट का ऐसा पाथ दिखता है। तो वो क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो अगर आप देखेंगे तो अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल, वो पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है। तो सबसे छोटा तो इसमें, तो अगर पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो वहां पे स्कैटरिंग इफेक्ट नहीं होता। तो दिस वन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बट अगर कोलाइडल की बात करेंगे तो इट शोज टिंडल इफेक्ट, एंड सस्पेंशन की बात करेंगे इट आल्सो शोज टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट, क्योंकि इन दोनों में कोलाइडल के भी पार्टिकल्स बड़े होते हैं, सस्पेंशन के भी पार्टिकल्स बड़े होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से हमने देखा ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन का डिफरेंस, जो आप पहले से थोड़ा बहुत जानते थे, अब क्लियर हो गया। इसके बाद वाले लेक्चर में ओके, तो अब ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा लेक्चर अभी कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात की कोलाइडल्स की। कोलाइडल समझने के लिए आप लोगों को ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन का डिफरेंस पता होना चाहिए। कि सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट सॉल्यूशन में साइज, पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर रहता है, कोलाइडल्स में 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, एंड सस्पेंशन में ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कोलाइडल्स आपको इस चैप्टर का बहुत मेन बड़ा हिस्सा है। एक बड़ा हिस्सा हमने एब्जॉर्प्शन कंप्लीट किया, सेकंड बड़ा हिस्सा या लगभग खत्म करने वाला कोलाइडल्स है, और लास्ट का एंडिंग छोटा सा टॉपिक कैटलिस्ट है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए, इस पर कोलाइडल्स पर भी बहुत सारे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे पॉइंट इसमें कंफ्यूजिंग, आप सेपरेट देखो, इतने सारे थ्योरेटिकल पॉइंट है, थ्योरेटिकल है पर ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है। ओके, तो फिर पढ़ाई कर देंगे, वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, एंड फिर मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो पर। ओके।